दोपहर तक विहान और जैस्मिन वापस लोनावला आ गए थे। उन्होंने शीतल जी और कोमल जी को सामान दिया। घर में रात की पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। काफी गेस्ट भी आ गए थे। जैस्मिन की मासी भी आई हुई थी और भी काफी रिश्तेदार आ चुके थे। जैस्मिन उन सबसे मिलने लगी। विहान ने जैस्मिन को बिजी देखा तो अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। इतने टाइम बाद सब रिश्तेदारों से जैस्मिन मिल रही थी तो काफी टाइम उनके साथ बैठकर मस्ती मजाक करती रही। शाम हो गई, सब रेडी होने अपने अपने रूम में चले गए। जैस्मिन अपनी ड्रेस लेकर रूही के रूम में चली गई। दोनों का साथ में रेडी होने का प्लान था। जैस्मिन की बुआ की बेटी सिमरन भी आ गई। वे बहुत ही प्यारी थी। वे जैस्मिन और रूही से 1 साल छोटी थी। कॉलेज में अभी फाइनल ईयर में थी। सिमरन ने भी अपना सामान उठाया और रूही के रूम को नॉक करके बोली, मे आई कम इन? जैस्मिन और रूही ने देखा तो सिमरन मुस्कुरा रही थी। बड़ी ही क्यूट सी थी। गोरा रंग, खूबसूरत नैन नक्श, हाइट जैस्मिन से थोड़ी सी कम। रूही ने मुस्कुराकर कहा, सिमी फॉर्मेलिटी मत करो, आ जाओ, सब साथ में ही रेडी होंगे। सिमी हल्का सा हंसती और अंदर आ गई। जैस्मिन सिमी से बोली, सिमी तू भी आ रही है पुल साइड? हमारी यंगस्टर की पार्टी वहीं हो रही है। सिमी मुस्कुराकर बोली, आप लोग लेकर चलोगे तो आ जाऊंगी। सिमी की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सर पर चपत लगाई। फिर तीनों हंसने लगी। रूही बोली, चलो यार जल्दी रेडी होते हैं, 8 बजने वाले हैं। जैस्मिन बोली, हाँ हाँ चलो। तीनों ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और रेडी होने लगी। एक दूसरे की हेल्प भी कर रही थी तीनों। रूही ब्राइड थी तो उसने बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का इवनिंग गाउन पहन ली। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वे। सिमरन ने ब्लैक कलर का जंपसूट पहन ली। बहुत ही प्यारी लग रही थी वे। वहीं जैस्मिन ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी। बहुत ही छोटी सी लग रही थी। बालों को पीछे से पोनीटेल में बांध लिया। चेहरे पर बालों की कुछ लटें झूल रही थी। हल्की पिंक लिपस्टिक, थोड़ा सा मेकअप, पैरों में ब्लैक हाई हील्स डालकर रेडी हो गई विहान की हालत खराब करने के लिए। उनको तैयार होते होते 8 बज गए। रूही को अर्जुन का फोन आ गया। उसने फोन उठाया और बोली, अर्जुन बस 5 मिनट में आ रहे हैं। अर्जुन बोला, रूही सब आ गए हैं यहाँ, जल्दी आओ, मेरे दोस्त मिलना चाहते हैं तुमसे। रूही बोली, जी बस आ गए हम लोग। रूही ने फोन काट दिया और बोली, जसू सिमी चलो, सब पहुंच गए हैं, बस हम ही बाकी हैं। जैस्मिन बोली, चलो वैसे विहान आ गए हैं। रूही बोली, नहीं बहन, मैंने नहीं पूछा तेरे विहान का। जैस्मिन उसे घूरने लगी। सिमी हंसती और फिर जैस्मिन से बोली, जसू दी मिलवाना मुझे भी विहान जीजू से। आई एम सो एक्साइटेड। सिमी बच्चों की तरह खुश होने लगी। जसू ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देख सिमी, मिलवा तो दूंगी मैं, लेकिन ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। फैमिली में किसी को भी मत बताना अभी। सिमी मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स दी, डोंट वरी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसको साइड हग कर लिया। फिर तीनों रूम से बाहर आ गईं। बड़ी बड़ी हिल्स पहने तीनों टक टक करते हुए जा रही थी। वे लिफ्ट से नीचे गईं और पीछे के रास्ते से होते हुए फिर पूल एरिया की तरफ चली गईं। सामने की तरफ डिनर गैदरिंग थी। वहाँ सब गेस्ट थे और बड़ी उम्र वाले थे। आज बस डिनर ही था। बच्चों को वे बोरिंग लगा तो उन्होंने अपनी पार्टी रख ली। ये अर्जुन और रूही की बैचलर पार्टी थी। वे तीनों पूल एरिया में गईं तो हैरान रह गईं। इतना खूबसूरत सजाया हुआ था। पूल के चारों तरफ पार्टी का अरेंजमेंट था। म्यूजिक चल रहा था। खाने पीने की बारिश आई थी। बस ड्रिंक नहीं थी वहाँ। मॉकटेल और मजीतो वगैरह सर्व हो रहे थे। बहुत सी लड़कियां थी पार्टी में। कम से कम 50 से 60 लड़के लड़कियां थे, जिसमें अर्जुन, ईशान और रूही जैस्मिन के कॉलेज फ्रेंड्स थे और कुछ उनके कजन्स। वे तीनों एंट्रेंस पर डेकोरेशन देखने लगी। अर्जुन अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। वे एंट्रेंस के पास ही था। उसने उन तीनों को देखा तो उनकी तरफ आ गया और रूही के आगे हाथ कर दिया। रूही ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। रूही मुस्कुरा दी और अर्जुन के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू, आप भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, थैंक यू बेबी,
जैस्मिन और सिमरन दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अर्जुन और रूही ने उनको देखा तो हंस दिए। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, भैया हम दोनों ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं क्या? अर्जुन दोनों के पास आया और उनको सीने से लगाकर बोला, तुम दोनों ही पूरी फैमिली की प्रिंसेस हो। हम 8-10 भाइयों की 2 ही तो बहनें हैं और वे भी दुनिया की सबसे क्यूट बहनें। दोनों खुश हो गई। सच में जितने चाचा, मामा, बुआ, मौसी जी, सबकी फैमिली में लड़के ज्यादा थे। बस एक जैस्मिन थी और एक बुआ की लड़की सिमरन। इस पीढ़ी में पूरे खानदान में बस 2 ही लड़कियां थी। बाकी भाइयों की लाइन लगी थी इनके पीछे। दोनों ही बड़ी प्यारी थी। पूरी फैमिली का प्यार इन दोनों को सबसे ज्यादा मिलता था। जैस्मिन और सिमी दोनों बोली, थैंक यू भैया। जैस्मिन बोली, भैया आप रूही के साथ जाओ, हम खुद घूम लेंगे। अर्जुन बोला, ओके, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको रूही से मिलना है, हम थोड़ी देर में आते हैं। वहाँ ईशान और कार्तिक है, उनके पास चली जाओ। जैस्मिन और सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन रूही का हाथ पकड़े उसे अपने फ्रेंड्स की तरफ ले गया। जैस्मिन और सिमी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दूसरी साइड आ गई। सिमी जैस्मिन से बोली, दी जीजू कहाँ हैं? उनसे मिलवाओ जल्दी आप। जैस्मिन इधर उधर देखते हुए बोली, पता नहीं कहाँ हैं ये। वे दोनों सीटिंग एरिया की तरफ आ गई। ईशान अपने कनाडा से आए फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। कार्तिक साइड में फोन पर बात कर रहा था। जैस्मिन को कार्तिक अकेला दिखा तो उसके पास चली गई। कार्तिक भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक डेनिम पहना था। जैस्मिन सिमी का हाथ पकड़ी और उसे लेकर कार्तिक की तरफ आ गई। कार्तिक ने अपना फोन कट किया और मुड़कर देखा। जैसे ही मुड़ा, सबसे पहले नजर सिमरन पर जा मिली। गोरी सी क्यूट सी फेस वाली लड़की, फूले बाल, चेहरे से मासूम लग रही थी वे। सिमी ने देखा तो कार्तिक की आंखों में ही आंखें जम गई। वे भी एकटक कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने फिर जल्दी से नजरें हटा ली और जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया। जैस्मिन कार्तिक के गले लग गई और बोली, अकेला क्यों खड़ा है? विहान कहाँ है? कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही जैस्मिन के कान के पास उसे बड़े प्यार से आवाज आई, जी बेबी। जैस्मिन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखने लगी। सामने विहान खड़ा था। भाई क्या लग रहा था बंदा, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। ब्लैक कपड़ों में कोई भी लड़का कभी रॉन्ग नहीं जा सकता। जो लुक लड़कों की ब्लैक कपड़ों में आती है वे किसी और कलर में नहीं आती। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान भी बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। जैस्मिन कहाँ कम रही, पिंक फ्रॉक में बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। जैस्मिन बोली, कहाँ थे आप? विहान बोला, बस यही था। सिमरन ने विहान को देखा तो मुस्कुरा दी। सिमरन के नजर हटाते ही कार्तिक ने एक नजर सिमरन को देखा। कितनी क्यूट लग रही थी वे मुस्कुराते हुए। जैस्मिन का हाथ पकड़े वे विहान को देख रही थी। विहान ने भी जैस्मिन के साइड में सिमरन को एक उड़ती नजर डाली, क्योंकि वे उसे ही देख रही थी। फिर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन को सिमरन का ख्याल आया और उसे विहान से मिलवाते हुए बोली, विहान ये मेरी सिस्टर सिमरन है। सिमी ये विहान है। सिमरन मुस्कुरा दी और विहान के आगे हाथ करके बोली, हेलो जीजू। सिमरन के जीजू बोलते ही जैस्मिन हैरान हो गई। उसे नहीं पता था ये लड़की विहान को सामने से जीजू बोल देगी। जैस्मिन ने जल्दी से सिमरन को चिमटी काट दी। सिमरन बेचारी चीख पड़ी। विहान ने देख लिया। उसको हंसी आ गई और सिमरन से हाथ मिलाकर उसके सर पर एक हाथ रखकर बोला, हेलो साली साहिबा, कैसी हैं आप? जैस्मिन अब विहान को घूरने लगी। वही कार्तिक भी मुस्कुरा दिया जब सिमरन चीखी थी। बड़ी बच्ची सी लगी, लेकिन फिर जल्दी नॉर्मल हो गया। उसके दिमाग में कुछ निगेटिव आ गया। जैस्मिन की घूरती नजरें देख विहान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं? विहान बोला, गुड। सिमरन खुश होकर बोली, आपकी और जसूदी की जोड़ी तो सबसे अच्छी लगेगी। कितने हैंडसम हो आप भी। सिमरन की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सर पर चपत लगाई और बोली, बस कर, और अभी जीजू नहीं है ये तेरे, अभी तक इन्होंने मुझे पटाया नहीं है। विहान ने हैरानी से जैस्मिन को देखा। ये लड़की पटाने वाली बातें सबको बताती फिर रही है। वैसे ईशान ऐसे ही जैस्मिन को चुगलखोर नहीं कहता। जैस्मिन कोई चीज छुपा ही नहीं सकती। कार्तिक ने सुना तो उसे भी हंसी आने लगी। विहान ने कार्तिक को हंसते देखा तो उसे गुस्से से घूरा। कार्तिक बेचारा चुप हो गया।
विहान ने जैस्मिन को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, जैस, बच्चा हम साइड में जाकर बात करें। जैस्मिन विहान को देखकर बोली, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, मैं क्यों जाऊं साइड में। कार्तिक तो जोर से हंस दिया। सिमरन की नजर कार्तिक पर चली गई। बहुत ही स्मार्ट लग रहा था वे। सिमरन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जैस्मिन और विहान कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक जैस्मिन के पास आया और उसके कंधे पर बांह रखा और हंसते हुए बोला, जस्सू, यू आर टू गुड। विहान ने जल्दी से जैस्मिन के कंधे से कार्तिक का हाथ हटाया और उसे पकड़कर साइड में कर लिया और बोला, ओह रियली। कार्तिक चुप हो गया। सिमरन कार्तिक को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैस्मिन ने फिर सिमरन को देखी और बोली, सिम्मी, ये कार्तिक मेरा बेस्ट फ्रेंड और विहान के छोटे भाई। कार्तिक, ये मेरी छोटी सिस्टर सिमरन है। जैस्मिन ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। कार्तिक की हंसी बंद हो गई। उसने एक नज़र सिमरन को देखकर हल्का सा सर हिला दिया। सिमरन ने मुस्कुराकर हाथ आगे की और बोली, हेलो। कार्तिक थोड़ा नर्वस हो गया। फिर गहरी सांस लेकर उसने बिना सिमरन को देखे हाथ मिला लिया और बोला, हाय। कार्तिक ने फिर जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। सिमरन को अजीब सा लगा। वहीं विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी, थोड़ा साइड में आओ, बात करनी है मुझे। जैस्मिन नखरा दिखाने लगी और विहान से बोली, नहीं, मुझे नहीं बात करनी। विहान बोला, देख लो, मैं अभी तुम्हारे पापा के पास चला जाऊंगा और बोल दूंगा मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी और आंखें छोटी करके बोली, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप? विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वे प्यार से बोला, नहीं प्यारा बच्चा, बस मैं बोल रहा हूँ, अच्छी इमेज है तुम्हारे पापा के सामने मेरी, देख लो तुम। जैस्मिन इतरा कर बोली, अच्छी इमेज वाले, मुझसे पूछिए क्या हो आप। विहान हल्का सा हंस दिया और धीरे से बोला, सच में किसी दिन जान ले लोगी तुम मेरी। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वे सिमरन को देखने लगी जो कार्तिक को दिख रही थी। कार्तिक अपने फोन में बिजी था या पता नहीं ऐसे ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था सिमरन को। जैस्मिन बोली, सिम्मी, मैं आती हूँ, कार्तिक के पास रुक। कार्तिक जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने इतना ध्यान नहीं दिया। वे विहान से बोली, विहान, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खिला दो पहले आप, इतनी सेवा तो करो मेरी। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखा। फिर उसे पहले फूड काउंटर की तरफ सब दिखाने लेकर चला गया। अरेंजमेंट अर्जुन और विहान ही देख रहे थे। उन दोनों ने मिलकर ही सब आइडिया सोचा था। जहाँ भी दोनों जा रहे थे, सबकी नजरें दोनों पर घूम रही थी। सब वहाँ यंगस्टर थे, सबकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, कुछ तो साथ भी लेकर आए थे, तो किसी को इतना सरप्राइज नहीं लग रहा था। लेकिन दोनों साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बारबी डॉल जैसे जैस्मिन और प्रिंस चार्मिंग जैसा विहान। विहान उसका हाथ पकड़े पहले उसे मॉकटेल की तरफ ले गया और बोला, क्या पीना है? जैस्मिन ने देखा तो बोली, विहान, आपको इतना भी नहीं पता, मैं ड्रिंक नहीं करती। विहान ने सुना तो उसे घूरने लगा और बोला, बेबी, काउंटर को ध्यान से देखो, फिर लड़ लेना मुझसे, मॉकटेल है वे, ड्रिंक नहीं रखवाई। तुम्हारा क्या पता, पानी समझकर फिर से वोदका पी जाओ, तुम्हें तो हैंडल करनी भी नहीं आती ड्रिंक। विहान की बात सुनकर जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने उसके गाल खींच दिया और एक ग्लास में उसे दे दिया। जैस्मिन मॉकटेल पीते हुए बोली, वैसे विहान, सच सच बताना, क्या मैंने सच में बहुत परेशान किया था आपको? विहान काउंटर से लगकर खड़ा हो गया और उसे देखकर एक सिप कॉकटेल का लेकर बोला, परेशान तो नहीं किया, बस मुझे रोना अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारा, बाकी तो तुम प्यार बरसा रही थी मुझ पर। वे तो मैं शरीफ हूँ तो रोक लिया तुम्हें, नहीं तो मेरी इज्जत खतरे में थी उस दिन। विहान की पहली वाली बातें सुनकर जैस्मिन खुश हो गई, लेकिन आखिरी बात सुनकर हैरान हुई। फिर गुस्से में विहान की तरफ आई और मुक्का मारने को हुई। विहान हंसते हुए जल्दी से पीछे हुआ और बोला, जैस, मारो मत यार, सच बता रहा हूँ मैं। जैस्मिन फिर उसकी तरफ भागी और बोली, रुको आप जरा, एक तो पहले ही मान नहीं रही हूँ, ऊपर से आपकी ऐसी बातें, मनाते रहो आप, मैं नहीं मानूंगी कभी। दोनों को कोई लेना देना नहीं था किसी से, ये भी नहीं कि वे पार्टी में आए हैं, बस अपने में ही मस्त थे दोनों। थोड़ी दूरी पर खड़े रूही और अर्जुन की नजरें उन पर गई तो मुस्कुरा दिए। वहीं ईशान ने भी उनको देख लिया, उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन और विहान को साथ में अच्छे से बात करते देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा।
विहान जैस्मिन को खिलाने पिलाने ले गया। वे अपनी जान को पूरा पैम्पर कर रहा था। जैस्मिन जो चाहती थी वे विहान से करवा रही थी। विहान के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जैस्मिन थी इस वक्त। वे ज्यादा किसी को नहीं जानता था, सब यंगस्टर थे, तो जैस्मिन की फैमिली के अलावा वे बाकी किसी से मतलब नहीं थे उसे। वहीं कार्तिक बेचारा सोफे पर बैठा था, उसके साइड में सिमरन बैठ गई। ईशान भी उनके पास था, लेकिन कार्तिक अब लड़कियों से डिस्टेंस में रहना चाहता था। धोखा खाया था बंदा, बहुत ही डरता है। वे जैस्मिन और रूही के अलावा और किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता था। सिमरन भी ज्यादा तेज तर्रार नहीं थी और ना ही उसने कुछ सोचा। वे ईशान से बात कर रही थी, कार्तिक चुपचाप सा था। थोड़ी देर बाद खा पीकर सबने म्यूजिक लाउड करवा लिया। ईशान कार्तिक से बोला, चल आजा भाई, दिखाते हैं जलवे अपने। कार्तिक मुस्कुरा दिया और वे भी ईशान के साथ डांस फ्लोर पर चला गया। उनको देखकर बाकी सभी आ गए। जैस्मिन जो मशरूम टिक्का खाने में मस्त थी, विहान भी उसके साथ ही खा रहा था। म्यूजिक लाउड होते ही चम्मच प्लेट रख कर वे बोली, मुझे भी जाना है डांस करने। जैस्मिन जल्दी से जाने लगी तो विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, फिनिश करो पहले इसे। और वहाँ अभी वे कैनेडियन गोरे भी हैं, उनको भगाकर आता हूँ मैं, फिर जाना। जैस्मिन विहान को घूरने लगी और बोली, विहान वे गेस्ट हैं हमारे, पापा डांटेंगे, कोई कंप्लेन मिल गई उनको तो। और आपको अभी भी डाउट है मुझ पर? जैस्मिन की बात सुनकर विहान सीरियस हो गया। जैस्मिन भी सीरियस होकर पूछ रही थी। विहान टिश्यू से हाथ साफ करके बोला, ठीक है बेबी जाओ, लेकिन कोई लड़का जानबूझकर तुमसे टच होने की कोशिश करता है, फिर देखना मुझे, फिर तुम रोकने मत आ जाना मुझे। गेस्ट माई फुट। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। विहान भी देखने लगा। इतने में कार्तिक आ गया और जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोला, जस्सू आओ, तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग लगाए हैं हम। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वे कार्तिक से बोला, अंग्रेज की औलाद से थोड़ा दूर रहे जैस, जाओ बेबी, हैव अ फन। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, आप भी आओ। विहान बोला, तुम जाओ। जैस्मिन बोली, पक्का? विहान ने इशारा कर दिया उसे जाने का। जैस्मिन कार्तिक के साथ चली गई। वहीं ईशान सिमरन को भी ले आया। रूही भी आ गई। अर्जुन अभी विहान के पास आ गया था। दोनों मॉकटेल पीते हुए सबको डांस करते हुए देखने लगे। विहान की नजर तो जैस्मिन पर ही थी, जो सिमरन, रूही और ईशान को कार्तिक के साथ डांस करने लगी। डांस क्या कर रहे थे सब, बस उछलकूद ही कर रहे थे। जैस्मिन ने बहुत ही हाई हिल्स पहनी थी। उसने अपनी हिल्स उतारकर साइड में रख दी और ज्यादा उछलने लगी। बड़ी क्यूट सी लग रही थी। ऊपर से फ्रॉक डाली थी जो झूल रही थी। फिर होस्ट ने अर्जुन को स्टेज पर बुला लिया रूही के साथ डांस करने के लिए। फिर उसने रोमांटिक सॉन्ग चलाने को कहा। दोनों डांस करने लगे। सब हुटिंग कर रहे थे जोर जोर से। यंग पार्टी थी, बस मस्ती कर रहे थे। अब जैस्मिन की नजर अब फिर विहान पर गई, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैस्मिन भागकर आई और विहान का हाथ पकड़कर बोली, विहान आप भी आओ ना, हम भी रोमांटिक डांस करते हैं। विहान बोला, यू श्योर? जैस्मिन मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगी। विहान उसके साथ आ गया। गाना चेंज हो गया। ये भी रोमांटिक सॉन्ग ही था। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर स्टेज पर आ गए। ईशान अपनी एक दोस्त के साथ डांस करने लगा। कार्तिक और सिमरन ही रह गए थे। सिमरन साइड में खड़ी मुस्कुराकर सबको देख रही थी। कार्तिक की नजर उस पर चली गई, लेकिन फिर जल्दी से नजरें हटा ली। जैस्मिन ने हिल्स उतार दी थी। वे अपनी एड़ियां ऊंची करके नाच रही थी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाह लपेट दी और उसको अपने पास कर लिया। जैस्मिन बहुत ही खुश लग रही थी। रात के 12-1 बजे तक पार्टी चलती रही। सबने खूब मजे किए, डांस, खाना पीना, बहुत ही एंजॉय किया। फिर कल से फंक्शंस स्टार्ट थे। जल्दी उठना था। अर्जुन और विहान ने पार्टी रुकवा दी। सब थक हार कर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। जैस्मिन भी अपनी हिल्स हाथों में पकड़े जा रही थी। मजाल है रूही, जैस्मिन और सिमरन 3 घंटे डांस फ्लोर से नीचे उतर आई हो। सबसे ज्यादा लड़कियां ही नाची। अब उनके पैर में दर्द हो रहे थे। रूही का हाथ पकड़े अर्जुन चल रहा था। जैस्मिन ईशान के हाथ पकड़ी थी और दूसरे हाथ में हिल्स पकड़ी थी और धीरे धीरे चल रही थी। विहान मैनेजर से बात कर रहा था तो थोड़ा पीछे रह गया। फिर वे भी सबके पीछे चल दिया। उसकी नजर जैस्मिन पर गई तो कदम थोड़े तेज कर दिए और बोला, जैस। विहान की आवाज सुनकर जैस्मिन और ईशान दोनों रुक गए।
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, विहान मैं थक गई हूँ। कहते हैं इंसान बच्चा उसके सामने ही बनता है जो हमारा बचपना हैंडल कर सकता है। विहान को बड़ा प्यार आया। उसने जैस्मिन की तरफ हाथ कर दिया और बोला, चलो आओ फिर। जैस्मिन ने ईशान का हाथ छोड़ दिया और विहान की तरफ आ गई। ईशान एक नज़र दोनों को देखकर फिर अकेला आगे चला गया। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने पास करके उसे गोद में उठा लिया। जैस्मिन पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर अच्छा लगा उसे और विहान के कंधे पर सर रखकर उसके गले में बाहें लपेटकर आंखें बंद कर ली। विहान उसे उठाए अंदर आ गया। वे लिफ्ट के पास आया तो लिफ्ट पहले ही बहुत लोग यूज कर रहे थे। विहान ने एक नजर देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ चला गया। रूही, अर्जुन, ईशान, कार्तिक, सिमरन सब लिफ्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन विहान को ऐसे जैस्मिन को गोद में उठाए सीढ़ियों से ऐसे ऊपर जाते देखा तो सब एक दूसरे को देखने लगे। सिमरन तो ईशान को देखकर बोल पड़ी, ईशान भैया उठा लो मुझे भी, हल्की हूँ मैं तो, पैर बहुत ही दुख रहे हैं मेरे। ईशान जो खुद थका हुआ था वे बोला, चल चल, यहाँ खुद कमर टूट रही है मेरी। पहले वहाँ फ्लोर पर ठुमके तो रुक नहीं रहे थे तेरे, और जस्सू के और पैर दुख रहे हैं। सिमरन ने मासूम सा मुंह बना लिया। कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक नजर सिमरन को देखा, फिर सामने देखने लगा। विहान सीढ़ियों से ऊपर अपने फ्लोर पर आ गया और जैस्मिन के रूम में ले गया। विहान ने अंदर आकर रूम हल्का सा बंद किया और जैस्मिन को जाकर बेड पर बैठा दिया। विहान उसके सामने बैठकर बोला, अब रेस्ट करो, हो सके तो शावर ले लेना, बॉडी का फैन खत्म हो जाएगा, फिर सोना। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान ने उसका गाल हल्के से खींचा और बोला, अब मैं जाऊं? जैस्मिन विहान को देखकर धीरे से बोली, विहान अब आप हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? विहान ने सुना तो कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? जैस्मिन ने देखा, फिर भोला सा मुंह बनाकर राम में सर हिला दिया और बोली, नहीं कुछ नहीं। विहान जैस्मिन के चेहरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। जैस्मिन भी कुछ नहीं बोली। फिर विहान ने जैस्मिन का सर पीछे से पकड़ा और आगे बढ़कर उसके माथे पर शिद्दत से किस कर दिया और थोड़ा धीरे से बोला, शादी करके देख लो, पता चल जाएगा। जिंदगी में एक ही गलती हुई मुझसे, नहीं तो इंसान मैं बुरा नहीं हूँ। जो मेरे अपने हैं उनके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान भी ले सकता हूँ। और तुमसे तो जीना है मुझे। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और पप्पी फेस बनाकर उसे देखने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, थक गया हूँ बेबी मैं भी, 1:30 बज रहा है, तुम भी जल्दी से शावर लो और सो जाओ, अब बाकी प्यार कल कंटिन्यू करते हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाने लगी। विहान जैस्मिन की गाल खींचकर फिर उसके रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर वे सीधे नहाने चला गया। वही जैस्मिन भी उठी और अपने नाइट सूट लेकर जल्दी से शावर लेकर बाहर आ गई और सीधे कंबल में घुस गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह रूही की चुन्नी उड़ाने की रस्म थी और शाम को उनकी हल्दी का फंक्शन था। पंजाबी फैमिली में लड़के वाले लड़की को चुन्नी उड़ाने जाते हैं। ये रस्म लड़के की बहन करती है, इसलिए इस रस्म में सबसे मेन जैस्मिन और सिमरन थी। रूही नीचे अपनी फैमिली के पास थी। उसकी बुआ मासी सब उसे घेर कर बैठी थी। वे नीचे ही मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हो रही थी। वहीं ऊपर जैस्मिन और सिमरन भी रेडी हो रही थी। उन दोनों को रस्म करनी थी तो दोनों सुंदर दिखने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। मेकअप तो दोनों ने खुद किया, लेकिन हेयर के लिए उन्होंने ड्रेसर बुलाया था। वे उन दोनों के बाल सेट करके नीचे चला गया। सिमरन ने व्हाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा फ्लोर लेंथ गाउन पहनी थी, साथ में व्हाइट नेट का दुपट्टा, खुले बाल, बड़े बड़े इयररिंग्स। बड़ी प्यारी लग रही थी सिमरन। वहीं हमारी जैस्मी कहाँ कम थी। वैसे तो दोनों बहनों ने मैचिंग किया। उन दोनों को साथ में रस्म करनी थी तो दोनों ने डिसाइड करके व्हाइट कलर के ड्रेस पहन ली थी। जैस्मिन ने ऑफ व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहनी थी, गले में चकोर सेट, खुले बाल, माथे पर मांग टीका, बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी। दोनों रेडी हुई। सिमरन अपना फोन लेकर बोली, जस्सू दी चलो फोटोज खींचते हैं थोड़ी। जैस्मिन खुश होकर बोली, हाँ चलो। दोनों सेल्फी लेने लगी, फिर सिंगल सिंगल भी एक दूसरे की फोटोज खींची। इतने में जैस्मिन की मम्मा का कॉल आ गया तो दोनों जल्दी से भागी नीचे आई। वे नीचे आई तो सब लेडीज वहाँ पर थी। एक पल के लिए जैस्मिन और सिमरन पर सबकी नजर रुक गई। उनके घर की लाडली बच्चियां कितनी प्यारी लग रही थी। सब लेडीज भी रेडी थी, सब बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी।
जैस्मिन अपनी मम्मा के पास आकर बोली, मम्मा चलो हम रेडी हैं। शीतल जी बोली, जस्सू, सिमी, तुम दोनों को रस्म करनी है और सबसे लेट भी तुम ही हो। कब का उठने को बोला है? सिमी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मामी हम तो जल्दी ही आ रहे थे, वे हेयर ड्रेसर ने टाइम लगा दिया है ना जस्सू दी। जैस्मिन भी हाँ में सर हिलाने लगी। सब उन दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुरा दी, फिर उठकर बाहर आ गईं। बाहर ही रस्म होनी थी। ये रस्म सिर्फ रूही के साथ थी। जैस्मिन सिमरन का हाथ पकड़े बाहर आ गई। बाहर आकर वे इधर उधर देखने लगी। सब मिल बाहर ही थे, तैयारी कर रहे थे। जैस्मिन को था कि विहान भी बाहर ही होगा। विहान उसे नहीं दिखा तो वे अपनी मॉम और छोटी मॉम के साथ वे रस्म वाली जगह पर चली गई और सिमरन से बोली, सिमी विहान दिखे तो बताना। सिमरन इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं दी, मुझे तो नहीं दिखे। फिर सिमरन की नजर कार्तिक पर गई। वे ईशान के साथ खड़ा था। एक पल के लिए वे देखती रही। बहुत ही हैंडसम लग रहा था वे। फिर उसने नजर हटाई और जैस्मिन से बोली, दी जीजू तो नहीं दिखे। जीजू के भाई और ईशान भैया हैं। जैस्मिन बोली, जा जल्दी से पूछ कर आ विहान कहाँ है। सिमरन ने एक नजर जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने उसे जल्दी से जाने को बोल दिया। सिमरन फिर कार्तिक और ईशान की तरफ चली गई। सामने कार्तिक की नजर भी सिमरन पर गई तो बस अटक ही गया। सिमरन अपने उड़ते हुए बाल ठीक करते हुए आ रही थी। कार्तिक ने फिर जल्दी से नजरें हटा ली और अपना फोन जेब से निकाल लिया। सिमरन उनके पास आई और कार्तिक से बोली, कार्तिक विहान जीजू कहाँ हैं? सिमरन ने आकर सीधे कार्तिक पर अटैक किया। वे बेचारा नर्वस हो गया। उसे नहीं लगा था वे उससे बात करेगी। वे जल्दी से बोला, आई डोंट नो। सिमरन बेचारी सा मुंह बनाकर देखने लगी। कार्तिक को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ईशान बोला, सिमी एक बात बता, विहान भाई को जीजू कहने को किसने बोला? सिमी बड़ी मासूमियत से बोली, जस्सू दी ने। उन्होंने ही कहा, वे मेरे जीजू हैं। कार्तिक की नजर सिमरन की तरफ उठ गई। काफी कुछ उसका जैस्मिन के जैसा ही था। जैस्मिन को तो वे अपनी बहन की नजर से देखता था। तब उसकी लाइफ में नियति थी। जैस्मिन के लिए उसने कभी सोचा नहीं, लेकिन जैस्मिन की बहन को वे बहन नहीं सोच पा रहा था। पता नहीं क्यों वे नर्वस हो रहा था और डर भी रहा था। धोखा खा चुका था एक बार। उसी फीलिंग से उसे डर लग रहा था। ईशान सिमरन की बात पर मुस्कुरा दिया, फिर कार्तिक को देखकर बोला, मतलब अब इस घर में जल्दी दोबारा शादी देखने को मिलेगी। लगता है माफ कर दिया जस्सू ने भाई को। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। सिमरन कंफ्यूज होकर बोली, माफ मतलब? ईशान उसके सर पर चपत लगाकर बोला, कुछ नहीं, बच्ची है तू। ईशान के चपत लगाते ही सिमरन ईशान को सीने पर मुक्का मारने लगी और नकली रोना रोते हुए बोली, मेरे बाल खराब कर दिए, आपके पास आना भी नहीं चाहिए। कार्तिक मुस्कुराए बिना रह न सका। ईशान भी हंस दिया। अपनी बहनों को सबसे ज्यादा परेशान ईशान ही करता था। सिमरन मुंह बनाकर अपने बाल ठीक करते हुए वहां से चली गई। कार्तिक उसे देखता रहा। फिर ईशान बोला, ये सिर्फ जस्सू जैसी दिखती ही नहीं है, हरकतों में भी है। ईशान हंसते हुए बोला, हाँ भाई, दोनों बहनें हैं। दोनों ही दिमाग से पैदल निकली। कार्तिक भी थोड़ा जोर से हंस दिया। उसकी नजर फिर सिमरन पर चली गई, जो जैस्मिन से बात कर रही थी।